करोड़ों रुपए का घोटाला, करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार पब्लिक हेल्थ में जेई एसडीओ द्वारा किया जाता है। साथियों, इनके खिलाफ चार्जशीट दायर हो जाती है, लेकिन फिर भी पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट इन अधिकारियों और कर्मचारियों को बचाने में आखिरकार क्यों लगा हुआ है? क्या सारा सिस्टम ही भ्रष्ट है? क्या सब अधिकारी मिले हुए हैं? साथियों, क्योंकि करोड़ों रुपए का घोटाला, खून पसीने की कमाई, सुबह से लेकर शाम तक हम टैक्स देते हैं, उसकी कमाई, उसका टैक्स का पैसा ये अधिकारी और कर्मचारी अपनी बड़ी बड़ी कोठियां, बड़ी बड़ी गाड़ियां बनाने में व्यस्त रहते हैं। साथियों, एसी वाले कमरे में बड़े रहते हैं, लेकिन चार्जशीट दायर होने के बाद में ये भ्रष्ट अधिकारी ना तो अभी तक गिरफ्तार हुए हैं, ना इनको सस्पेंड किया गया है। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? पूरा मामला क्या बताएं? मेरा नाम जितिन गोयल है जी। मैं सिरसा में फिनोलेक्स कंपनी का डिस्ट्रीब्यूटर हूँ। यह मामला था 15 ट्यूबवेल में पब्लिक हेल्थ द्वारा लगाए गए ट्यूबवेल तो थे पानी सप्लाई के लिए, उसमें 15 ट्यूबवेल में नकली फिनोलेक्स केबल। यह मामला हमने 16/8/2021 को उठाया था सीएम विंडो में। कोई कार्रवाई नहीं हुई सीएम विंडो में। पब्लिक हेल्थ के जो अधिकारी थे उन्होंने सीएम विंडो तक के आदमियों को पैसा खिलाकर मामले को दबाए रखा। फिर ये मामला अनिल विज जी के सामने ग्रीवियांस मीटिंग में आया। ग्रीवियांस मीटिंग में इन्होंने माना कि नकली केबल लगी थी। उसके बाद विज साहब ने इसमें आदेश करे एफआईआर के। एफआईआर भी 21 दिन बाद 21/1/2022 को हुई, जिसमें सिर्फ ठेकेदारों के नाम दे दिए गए, अफसरों के नाम मौके पे नहीं दिए गए। 16/3/2022 को चीफ इंजीनियर जनक राज ने डिपार्टमेंटल इंक्वायरी के चेक करे और उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी चौथे महीने में, जिसमें उन्होंने माना कि गलत हुआ है और उन्होंने अनुशंसा, ऊपर से लेटर आया यहाँ एससी ऑफिस में कि आप बंदों के नाम दो, जो डिफाल्टर अफसर है उसके नाम दो। उसके बाद 7 बंदे जो 8 ट्यूबवेल पब्लिक हेल्थ सिविल डिपार्टमेंट द्वारा लगाए गए थे, जिसमें 1 एसडीओ, 1 एक्सीएन है, 3 एसडीओ है, 3 जेई है। इनके नाम बताएं सबके। एक्सीएन है रंजीत सिंह मलिक, एसडीओ है आंचल जैन, एसडीओ है आशीष गर्ग, एसडीओ है कालू राम, जेई है मोहनलाल, जेई है सीताराम और जेई है उषा रानी। इनको चार्जशीट तो कर दिया गया है, लेकिन अभी तक इनको सस्पेंड नहीं किया गया है। दूसरे डिपार्टमेंट जो मैकेनिकल के 7 ट्यूबवेल है, उसमें 1 जेई है, 1 एसडीओ है, 1 एक्सीएन है। जेई है दीपक कुमार, जेई एसडीओ है जगदीप दलाल और एक्सीएन है भूपेंद्र सिंह हुड्डा। जो एसडीओ है जगदीप दलाल, वो पार्टनरशिप में ठेकेदार के साथ इसमें वर्किंग करी थी। सारा खेल उसी का। इस भ्रष्टाचार में नकली केबल के साथ साथ जीएसटी का बहुत बड़ा घोटाला है, बहुत मोटी टैक्स चोरी। जिस फर्मों के बिल लगा के दिखाए गए हैं वो फर्म एग्जिस्ट ही नहीं करती। कागजों में बिलिंग है, एक्चुअल बिलिंग है ही नहीं, फर्म ही नहीं है, माल ही नहीं खरीदा। आज नकली माल लगा के उसके असली बिल कैसे हो सकते हैं? पुलिस डिपार्टमेंट भी इस मामले में कार्रवाई कर रखी है। अभी अनिल विज के आदेश पर, मंत्री जी के आदेश पर एसपी साहब ने एक एसआईटी का गठन किया है, जिसमें डीएसपी आर्यन चौधरी, एसएचओ बनवारी लाल जी, चौकी इंचार्ज कीर्तिनगर शैलेंद्र जी और इकोनॉमिक सेल के एएसआई हनुमान जी, उनको 4 बंदों की एक गठित एसआईटी गठित करी है, लेकिन अभी तक इसमें गिरफ्तारी नहीं हुई है। इस मामले में जो 7 ट्यूबवेल मैकेनिकल के थे, उसमें एक बलबीर नाम का मिस्त्री है दिगतानिया गांव का। इन्होंने नकली केबल उस बलबीर दिगतानिया के पास छुपा के रखी हुई थी। एसएचओ बनवारी लाल जी ने पिछले महीने अपने तल बल के साथ इस बलबीर दिगतानिया के रेड मारी तो वहां कुछ नहीं मिला। तब उससे सख्ती से पूछताछ की गई कि जी माल कहाँ है, तब वो कहता है ठेकेदार ले गया 10 दिन पहले ही। संदीप सीरा जो ठेकेदार था वो 10 दिन पहले ही ले गया। मान्यवर ठेकेदार कोई माल नहीं लेके गया, माल यहीं पड़ा है सिरसा में। बलबीर दिगतानिया जो एक आपराधिक प्रवृत्ति का आदमी है, एक नशेड़ी किस्म का आदमी है, भ्रष्टाचार को अंजाम देने में यही व्यक्ति था। यही बलबीर दिगतानिया हमारी दुकान पर आकर, ये अधिकारी पहले भी भ्रष्टाचार में लिप्त थे, जो टंकी का, जो डिग्गी का घोटाला था उसमें भी थे। बिल्कुल थे जी। इसमें से आरएस मलिक, आशीष गर्ग, आंचल जैन और कालू राम, इसमें से 4 जो हमारे वाले मैटर में चार्जशीट हुआ है, डिग्गी वाले मैटर में भी चार्जशीट है, जिसमें करोड़ों रुपए का घोटाला था। उस डिग्गी वाले घोटाले में कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई है अब तक। तो ये अपने पद का दुरुपयोग कर रहे हैं, आज भी वर्किंग कर रहे हैं, ऑफिस आ रहे हैं, लोगों को बेवकूफ़ बना जा रहा है, मोटे पैसे का
बंदरबाट हो रही है ताकि बचाया जा सके। भ्रष्टाचार का एक ही काल मनोहर लाल खट्टर ने नारा दिया था। और ये भाई साहब इतनी बड़ी फाइल लेकर ऐसे नहीं घूम रहे, ये बावड़े नहीं है, पागल नहीं है, भेड़ बकरी नहीं है। ये जो सभी चार्जशीट है ना, इन सबको गिरफ्तारी करवाई जाएगी और इनको कड़ी से कड़ी सजा दिलवाई जाएगी। मेरी शासन और प्रशासन से गुजारिश है और विनती है कि ये जेई और एसडी और एक्शन है, इनकी संपत्ति की जांच की जाए, इनके सारे काले कारनामे हैं वो उजागर किए जाए और इनकी जो तनख्वाह है वो सारी जो तनख्वाह के जो इनके खर्चे हैं, जो तनख्वाह मिलती है और इनके खर्चे हैं वो काट कर जो सेविंग है उनके द्वारा जो संपत्ति अर्जित की गई है वो भी जांच की जाए। हाँ जी, जो ये बलबीर दिगतानिया है इसको तुरंत हिरासत में लेने की जरूरत है, क्योंकि यही व्यक्ति था जो हमारे पास आता था, घर पे आता था, हमारी दुकानों पे आता था कि जी इस मामले को मुकाओ, अधिकारी कई मरते हैं, आपका क्या बिगड़ेगा। यही बंदा हमें डराता था, धमकाता था। दीपक जे इसमें शामिल था मैकेनिकल का, हमें डराया भी गया, धमकाया भी गया। हम पर सीएम मिंडो ने हमारे पे आरोप लगाए, सीएम मिंडो ने हमारे को ये धमकाया कि आपके खिलाफ एफआईआर करा देंगे, माना नहीं करा देंगे। हमने क्या गलत करा था जो एफआईआर हम पे हुई है, माना नहीं। हम आपके साथ हैं, कहीं कल ना ये ना हो भी आप पैसे लेकर इन अधिकारियों को बचाने में लग जाओ। नहीं जी, हम किसी को नहीं बचाते, हम तो चाहते हैं जल्दी से जल्दी अरेस्ट हो, इनको कोर्ट में पेश किया जाए, जो कानूनी कार्रवाई है, जो कोर्ट की कार्रवाई है वो अमल में लाई जाए। हम तो ये चाहते हैं। और मैं जल्दी चीफ इंजीनियर जनक राज जी जो आए थे, उन्होंने जो इनकी सारी सर्वे की थी, तो उन्होंने पब्लिक हेल्थ जो डिपार्टमेंट के बीएस पूनिया जी थे, उन्होंने हमारे को बोला कि ये सारे जो ट्यूबवेल हैं ये मेंटेनेंस के हैं। जबकि मेंटेनेंस के थे तो जब सिविल वालों ने 8 ट्यूबवेल लगा रखे हैं तो वो 8 ट्यूबवेल कहाँ गए? नए ट्यूबवेल लगे थे, वो कह रहे हैं कि हमारे पास सारे के सारे मेंटेनेंस किए, तो नए ट्यूबवेल कहाँ गए? हवा में उड़ गए सारे के सारे। इस चीज़ का भी जानकारी लेनी जरूरी है, क्योंकि वो लोग कहते हैं कि हाँ ये सारे ट्यूबवेल मेंटेनेंस के हैं, तो नए ट्यूबवेल जो तुमने बिल बना करके पास कर रखे हैं वो कहाँ गए सारे के सारे? जब आप कह रहे हो 15 ट्यूबवेल लगाए हैं, 7 मैकेनिकल ने लगाए, 8 सिविल वालों ने लगाए, तो 8 ट्यूबवेल गए कहाँ नए? इसका मतलब वो लगे ही नहीं, कागजों में लगे, कागजों में बिल पास हो गए। जमीन खा गई, आसमान में उड़ गए, ट्यूबवेल लगे ही नहीं, बिल बनते गए, फर्जी बिल बनाते जाओ, फर्जी फर्मों का काम करते रहो, जीएसटी चोरी करते रहो, देश को डुबाते रहो। आप देख सकते हैं ये अधिकारी हैं मोहनलाल जेई और उषा जेई, पहले भी सवालों के घेरों में है। ये लोगों को गंदा पानी पिलाकर मारने की भी कोशिश की थी, गैर इरादतन हत्या का भी इन्होंने लोगों को मारने का प्रयास किया था। साथियों, ये अगर नकली ट्यूबवेल में तारे लगाएंगे, नकली मोटरें लगाएंगे तो साथियों लोगों के घरों में पानी कैसे आएगा। साथियों, इन लोगों ने करोड़ों रुपए का घोटाला किया है, करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार किया है। मेरी शासन और प्रशासन, डिप्टी सीएम और सीएम मनोहर लाल खट्टर से गुजारिश है, ऐसे अधिकारियों को तुरंत प्रभाव से सस्पेंड करके तुरंत प्रभाव से जेल के सलाखों के पीछे भेजने का काम किया जाए और इनकी संपत्ति को जब्त करने का काम किया जाए। हाँ जी, और क्या कहना चाहोगे? बस यही गुजारिश है जी, एसपी साहब ने जो एसआईटी बनाई है वो एसआईटी अपनी पूरी वर्किंग करे और जल्दी जल्दी अविलंब एक तो नकली केबल बरामद करे, जो मुख्य एक सबूत है, कागजों से छेड़छाड़ हो रही है, इनको तुरंत सस्पेंड करके हिरासत में ले। यही हमारी गुजारिश है ताकि न्याय प्रदान काम हो, एक अपने सिरसा को, देश को, प्रदेश को एक मैसेज आए कि भ्रष्टाचार वाले को किसी को छोड़ा ना जाए। आप देख सकते हैं, अगर जल्द से जल्द अगर इन अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती तो यह मान लिया जाएगा कि पब्लिक हेल्थ के सभी अधिकारी और कर्मचारी इन भ्रष्टाचारियों को बचाने में लगे हुए हैं। सभी साथियों से गुजारिश है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके हमें जरूर बताएं। धन्यवाद, शुक्रिया।